नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं जिस टाइप की वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस टाइप की वीडियो तो मैं कभी भी बनाता नहीं हूं अपने इस चैनल पे, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये टेक्निकल रिलेटेड है, मतलब कि मैं टेक्निकल चीज़ें बताता हूं। पर भाई मैं जो कि है ना बहुत ज़्यादा चीज़ देख रहा था इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत कुछ देखा है मैंने, और देख देख के भाई मैं भी जो कि है ना परेशान हो गया था थोड़ा सा, मतलब कि दिमाग मेरा घूम गया था कि भाई आखिर इंडिया में चल क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी थोड़ा बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है इंडिया में। भाई एक तरफ से हंसी भी आ रहा है और एक तरफ से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारे इंडिया का नाम खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। तो भाई मैं आपको जो कि है पूरा कहानी दिखाने वाला हूँ कि क्या है। आपने थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल और टाइटल देख के, कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले जो G20 का मीटिंग हुआ दिल्ली में, जिसमें कि बड़े बड़े देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोग आए थे, ठीक है, दिल्ली में, और बहुत बड़ा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था और इंडिया के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम था। तो भाई एक तरफ तो बहुत प्राउड फीलिंग आता है कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला इंडिया को, इंडिया ने इतना अच्छा जो कि है ऑर्गेनाइज किया, इतने अच्छे से हुआ भी। पर वही दूसरी तरफ भाई मैं जो कि है थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर देखता था, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वगैरह आता था, थोड़ा मोड़ा देखता था कि मोदी जी और मेलोनी, जो आपने सुना होगा, मेलोनी का फुल नेम क्या है मुझे वो भी नहीं पता, ठीक है। इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ के मोदी पीएम है, तो वहाँ के इटली की जो पीएम है उनका नाम है मेलोनी, पूरा नाम नहीं पता मुझे क्या है, ठीक है। तो वो भी आई थी, उनका भी बड़ा एक कंट्री है, वो भी G20 में है, आई थिंक इटली भी G20 में है, इसलिए उनको भी बुलाया गया था, तो वो भी आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो कि है आपको तो पता ही है कि नॉर्मली भाई G20 का मीटिंग चल रहे थे, एक फॉर्मल मीटिंग चलता है सभी प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो वही मीटिंग में से कुछ क्लिप्स जो कि है वायरल होना स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज़, एंड उसको जो कि है गलत तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है। वैसा कुछ एक्चुअल में हुआ नहीं है, ठीक है। एक ऑफिशियल एक फॉर्मल मीटिंग था मोदी जी के साथ, तो उसको जो कि गलत तरीके से मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है पूरे इंटरनेट पे। और भाई मतलब कि मीम्स पे मीम्स बन रहे हैं, एक से एक मीम्स बन रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको भी हंसी आएगा भाई जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे मैंने अपना मोबाइल फ्लैश कर रखा, आप देखो स्क्रीन पे सब कुछ आपको नजर के में आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या था कि कल मैं इंस्टाग्राम चला रहा था रात को, तो इंस्टाग्राम में अचानक से मुझे जो कि है मेलोनी का प्रोफाइल सजेस्ट हुआ, ठीक है, जो ऑफिशियल प्रोफाइल है उनका वो सजेस्ट हुआ। तो भाई मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि भाई उनका प्रोफाइल क्यों सजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो भाई हम लोग जो कि इंडियन आदमी बैठे हिंदी चीज़ें देखते हैं, इंडियन लोगों को देखते हैं, तो भाई उतना दूर का प्रोफाइल मेरे को क्यों सजेस्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड वो भी ऑफिशियल प्रोफाइल। एंड उसके बाद जो कि जब मैं उसको खोला प्रोफाइल में, तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका जो लैंग्वेज है वो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, एक उनका अलग ही लैंग्वेज होता है, इटालियन जो भाषा रहता है उसमें वो बोल रहे थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उनके एक पोस्ट में खाली मैं कमेंट खोल के देखा। भाई कमेंट खोल के देखा तो मेरा माथा घूम गया, ठीक है। उनके प्रोफाइल में मेरे को लगता है जितना इटालियन लोग नहीं है या दूसरे कंट्री के लोग नहीं है, उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे इंडियन लोग जाके घुस गए हैं, ठीक है। भले उनको कोई भाषा समझ में नहीं आ रहा है, किसी इंडियन को समझ में नहीं आएगा कि इटालियन में वो क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, फिर भी इतने सारे लोग घुस गए हैं और भाई कमेंट में तो तहलका मचा रखा है हमारे इंडिया वालों ने। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। इधर में देखो, मैं इधर जो कि है मेलोनी जी का प्रोफाइल को सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च किया। एंड इसके बाद जो कि है ना इनका प्रोफाइल में मैं कोई भी पोस्ट को उठा के देख लूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी पोस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली कोई भी पहला ही पोस्ट उठा लिया। तो इसमें देखो 3000 से ऊपर कमेंट है, और देखो पहला ही कमेंट लिखा हुआ है लड़के वाले। मतलब आप समझ ही सकते हो भाई किस लेवल का क्या चल रहा है भाई इंस्टाग्राम में। और उसके नीचे लिखा है मोदी है तो मेलोनी है, लव का इमोजी दे दिया है, फायर का, ठीक है। क्या बोलूँगा, उसके नीचे मोदी जी का फोटो लगा दिया है, इमोजी चल रहा है। क्या बोलूँगा, दहेज के बारे में डिस्कस हो रहा है। क्या बोलूँगा भाई, इनका समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर मोदी जी का फोटो लगा दिया भाई, उसके नीचे देखो तो फिर मोदी जी मोदी फैंस कॉन्ग्रेचुलेसन, खाली मोदी मोदी मोदी, हर जगह हमने मोदी भर दिया भाई। उनको भले हम लोग का भाषा समझ में नहीं आ रहा है, पर उनको भी इतना समझ में आ रहा है कि भाई हमारे इंडिया वाले क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं ऐसा कहूँगा, तो पर्सनली ऐसा करना अच्छा नहीं है भाई, मत करो, ठीक है। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये सब करते हो तो मत करो। अल्टीमेटली जो कि हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। भले उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, फिर भी जो आप ये मोदी मोदी कर रहे हो, तो भाई इतना कुछ आप दिखा रहे हो, तो उनको भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उनका प्रोफाइल का जितना रीच होगा उसका भी डबल ट्रिपल रीच हो चुका है हमारे इंडियंस की वजह से। तो इंडियंस में से इधर मैंने देखा है कुछ लोग अच्छा कमेंट भी करते हैं, लव फ्रॉम इंडिया बोलते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो सही है, वैसा आप कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात है। पर भाई इस तरीके के कमेंट मत किया करो। एक तरह से आप कहो ना तो मोदी जी को भी आप परेशान कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से टीज कर रहे हो मोदी जी को, और साथ में मेलोनी जी को तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के कमेंट बेसिकली मत किया करो। चलो इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा सुनने में, देखने में मज़ा तो मेरे को भी आ रहा है देख के, मैं भाई पर्सनली कहूँ तो, ठीक है। पर फिर भी भाई बुरा भी लगता है भाई, आप एक तरीके से देखो तो, क्योंकि ऐसा करना भाई गलत है। देखो फिर इधर लिखा हुआ है
हमारी भाभी का वीडियो आ गया, क्या बोलूँगा। अब देखो ये एक पोस्ट का नहीं है, सभी पोस्ट को, जो भी पोस्ट मैं उठा लूँगा तो भाई उसमें यही सब टाइप के कमेंट जो कि भरे हुए हैं, सब हिंदी कमेंट है, इंडियंस कमेंट है, ठीक है। देखो मोदी जी, यार क्या बोलूँगा। फिर देखो इधर फिर मोदी जी का फ़ोटो लगा दिया है, मतलब कि इन लोगों ने परेशान कर दिया इन लोगों को भी। नमस्ते भाभी जी फ्रॉम भारत, अब क्या बोलूँगा भाई। अब भाई इनका देखो ये ऑफिशियल प्रोफाइल हो गया इनका, ठीक है, मेलोनी जी का। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर जो कि बहुत सारे फ़ैन पेज भी बन गए हैं अभी। फ़ैन पेज भी भाई किसके नाम से, मेलोनी मोदी, ऐसे ऐसे नाम से फ़ैन पेज बने हैं, ठीक है। देखो इधर एक फ़ैन पेज मैंने इधर खोल रखा है, इस पर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये वीडियो लगा रखा है। देखो एक रोमांटिक सा गाना लगा दिया भाई, गाना मैं ज़्यादा बजा नहीं सकता नहीं तो कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो गाना लगा दिया है, इधर में मोदी जी और मेलोनी जी का फोटो वीडियो लगा दिया। ये देखो भाई ये तो हद ही है, देखो क्या कर रखा है एडिट करके क्या बना दिया, क्या बोलूँगा भाई। ये देखो फिर क्या डाल दिया, देखो भाई ये तो कुछ नहीं है, अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ भाई, बहुत कुछ मैंने देखा है। रुको मैं एक जो कि है लिंक रख रखा था वो वीडियो का, देखो ये वाला आप सुनना कि क्या बोल रहे हैं। एडिट करके बनाया गया है पर ऐसा ऐसा मीम देखो। आप लोग इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आओगे ना, आप लोगों ने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है। यही ठीक है। आप लोग इस देखो ऐसा ऐसा मतलब मीम बन रहा है, ये उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है ना ट्रांसलेट करवाया है। इंडिया के लोग भाई एक तरफ से मजाक भी उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से इस टाइप के मीम्स भी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम परेशान कर दिया बोलो तो। मतलब कि देखो भाई किस लेवल का बकचोदी चल रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। मतलब कि इधर हमारे मोदी जी को भी परेशान कर रखा है इन लोगों ने, और भाई मेलोनी जी जो इटालियन की प्राइम मिनिस्टर है इटली की, उनको भी परेशान कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि ये नहीं करना चाहिए, करो भाई चलता है एक हद तक ही, ठीक है, पर हद से अभी बाहर हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे इंडिया की बदनामी होगी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये सब मत किया करो, ठीक है। एक लेवल तक चलो ठीक है, जब G20 मीटिंग था हल्का फुल्का कर लिया मजाक, ठीक है, पर इतना भी मत किसी को परेशान करो, ठीक है। और दूसरा देखो इधर एक ऋषि सुनक का प्रोफाइल, ये भी अपने आप मेरे को सजेस्ट हुआ, ठीक है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है। देखो उनका एक फ़ोटो आ गया था अपने आप एक पोस्ट ऑफिशियल अकाउंट का, तो मैं सोचा भाई ये अचानक क्यों आ गया, तो मैं उसको भी खोल के देखा, उसके नीचे भी मैं कमेंट्स देखा। तो भाई पहला बात तो ये देखूँ वीडियो, तो वीडियो बहुत अच्छा बनाया भाई, देखो भाई वीडियो एक नंबर बनाया भाई, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा बनाया है। वीडियो के लिए तो मैं भी इनको बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो ऑसम है, जिस तरीके से इन्होंने एडिट किया है भाई एकदम सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, ठीक है। और बाकी इसका आप कमेंट्स देखो खाली, ठीक है, वीडियो के नीचे। चलो कुछ लव फ्रॉम इंडिया ये सब, चलो ठीक है, अच्छा कमेंट है। और उसके नीचे देखो भाई, उसके नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वैसे देखा जाए तो कुछ गलत नहीं बोला इन्होंने, ठीक बोला है, ठीक है। मेलोनी जी की बात अलग है, और बाकी यहाँ पे जो ऋषि सुनक जी को इन्होंने बोला है, वैसे मजाक मजाक में ही बोला है पर सही बात बोला है, ठीक है। सर शिप कोहिनूर टू इंडिया, अब क्या बोलोगे, ठीक है। वैसे बात सही है, कोहिनूर हमारा ही प्रॉपर्टी था, हमारा ही चीज़ था, जो कि कोहिनूर को उन लोगों ने ब्रिटिश के टाइम पे लेके चले गए थे इंडिया से, ठीक है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे आपको जैसे कि पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि कोहिनूर एक हीरा था जो कि हमारे इंडिया का था, और उसको जो कि है ब्रिटिशर लोग लेके चले गए थे, ठीक है। ब्रिटिश की जो ऋषि सुनक जी से पहले जो उधर जो रानी जो राज करती थी, उनके ताज में भी लगा हुआ था कोहिनूर, ठीक है। वही कोहिनूर को जो कि ये बोलते हैं कि इंडिया को वापस कर दो, शिप टू इंडिया, मतलब इंडिया भेज दो, डिलीवरी करा दो इंडिया। अब भाई इसके नीचे लिखा हुआ है ऋषि भैया उधारी वापस कर दो भाई एक से एक कॉमेडी करते हैं इधर में, ऋषि भैया उधारी वापस कर दो। मतलब आपको समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर के टाइम पे जब हम इंडिया पे ब्रिटिशर लोग राज करते थे, तो वो लोग जो कि है इंडिया से बहुत सारा मतलब कि सामान लूट के ले गए थे, ठीक है। अभी भी आप जाओगे तो ब्रिटिश में, अभी भी आप जाओगे मतलब कि इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो कि म्यूज़ियम में आपको ना बहुत सारे इंडिया की चीज़ें देखने को मिलेगी। इंडिया के जितने पुराने राजा महाराजा के जितने भी सोने के जवाहरात थे, हीरे के, मोती के, तांबा पीतल के, जितना भी कुछ था उसमें, तलवार था, बहुत कुछ था, कवच था, सब कुछ आप देखोगे तो वहाँ पे म्यूजियम वगैरह में सजा हुआ है। टोटल इंडियन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडियन की चीज़ें। उधर लिखा भी है राजा महाराजा का नाम, जो इंडिया के हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है भाई, वहाँ पर ले जाके सजा दिया है। तो भाई मतलब कि उस समय कहो तो एक टाइम पे ना, जब ब्रिटिश का टाइम था ना हमारे इंडिया में, तो हमारा इंडिया का जो जीडीपी था ना, आप कह सकते हो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, ठीक है। दुनिया में आप कहो तो सबसे टॉप पे ही होगा उस समय के टाइम पे, पर इंडिया वाले को उतना दिमाग नहीं था भाई, उतना कोई ध्यान नहीं दिया। और जब ब्रिटिशर लोग इंडिया में आए तो वो लोग जो कि है सब लूट लूट के जो कि ये खाली करके इंडिया को चले गए, एकदम पूरा कंगाल करके। और बाकी जितना भी अभी आपको दिख रहा है ना, ये ब्रिटिशर लोग जो कि इतना बढ़ गए हैं आगे यूके में, ठीक है।
तो आप कहो तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो कि इंडिया का भी है, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा चीज़ लूटा गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी कुछ इंडिया से खाली कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाई उधारी वापस कर दो ठीक है। तो भाई ऐसा चलता है, चलो मजाक उजाक ऐसा चलता है, ठीक है। वैसे इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, एक टाइम पे हम लोग के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उस समय तो हम लोग तो जन्म भी नहीं लिए थे जो अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं, पर भाई हुआ बहुत गलत था हमारे साथ भी। चलो अभी के टाइम पे अच्छा रिलेशन है यूके के साथ, वो अलग बात है, पर उस टाइम पे जो कि है बहुत गलत हुआ था हमारे साथ, ठीक है। तो ये सब चलता है। पर भाई जो मेलोनी जी और जो मोदी जी का जो चल रहा है, मतलब कि चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा चलाया जा रहा है जो इंटरनेट पे, ये बहुत गलत है, ठीक है। कुछ हद तक ही लिमिटेड ही सही रहता है। चलो ये सब देखने में सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही इंटरटेनिंग लगता है। पर भाई आप ये सोचो ना कि मोदी इतना मतलब कि वायरल हो रहा है ना, इतना वायरल हो रहा है कि मोदी जी तक भी ये सब चीज़ें पहुँच रही होगी, ठीक है अभी, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे ये वायरल हो रहा है। जगह जगह इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, यूट्यूब बोलो, हर जगह मतलब कि यही सब चीज़ें के बारे में बात हो रही है। तो वायरल हो रहा है तो मोदी जी के पास भी ये चीज़ पहुँच रहा होगा, और मेलोनी जी के पास तो डायरेक्टली पहुँच रहा है। क्यों पहुँच रहा है? क्योंकि मेलोनी जी ठहरी इंडियन नहीं है, वो तो इटालियन है, ठीक है। एंड उनके प्रोफाइल पे इंडियंस लोग जा रहे हैं, इतने सारे इंडियंस जा रहे हैं, इतने सारे इंडियन कमेंट्स आ रहे हैं, हिंदी में चलो कमेंट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, इंडियंस लोग। उनको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो भाई ट्रांसलेटर आजकल किसके पास नहीं होता है। ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर पे जाके आराम से लोग ट्रांसलेट करके पता लगा सकते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इस टाइप के जब बहुत सारे कमेंट आएंगे, एक दो कमेंट आएंगे तो लोग नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है, बड़े लोग हैं, बड़ा प्रोफाइल है। पर जब भाई इतने सारे कमेंट्स आएंगे भर भर के इस टाइप के, तो वो लोग भी भाई ये चीज़ नोटिस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को ना मत किया करो। अल्टीमेटली जो कि हमारे इंडिया का नाम खराब हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस सब की वजह से जो कि है हमारा इंडिया का और जो इटाली का जो अभी रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, ठीक है, वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों को मत किया करो, ठीक। देखो कुछ हद तक ही ठीक लगता है, ठीक है, पर ज़्यादा ऐसा मत किया करो। मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर किसी को बुरा लगा तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ठीक है। मैं जितना बता सकता हूँ उतना मैंने बताया, चलो ठीक है, कुछ हद तक मजाक किए, पर इतना भी मत किया करो, ठीक है। जो भी था भाई, फिर भी मज़ा बहुत आया है ये सब देख के, ठीक है। इंटरटेनिंग था, पर भाई वो लोग के लिए इंटरटेनिंग नहीं है, जो हमारे मोदी जी उनके लिए इंटरटेनिंग नहीं है, वो मेलोनी जी के लिए इंटरटेनिंग नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए इंटरटेनिंग नहीं है, उनको गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ देख के। तो भाई एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन बनो जो कि इंडिया के नाम को ऊपर ले जाए, ठीक है, ना कि नीचे लाए। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो, ठीक है। मजाक कर सकते हो कुछ हद तक, ठीक है, चलो इतना बड़ा मीटिंग हुआ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, थोड़ा सा मजाक उड़ा सकते हो, ठीक है, पर इतना भी नहीं कि आप उसी में घुस जाओ। थोड़ा ये कोशिश करो कि हमारे जो देश है, हमारा जो भारत है, इसको कैसे करके ऊपर लिया जाए। वैसे ही आप देख सकते हो अभी इंडिया तरक्की के राह पे है, इतना अच्छा, मतलब कि हर जगह हम लोग का नाम ही नाम हो रहा है, जीडीपी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ गया है। तो इसी तरीके से जो कि हम लोग को और बढ़ाना है, हम लोग को और तरक्की करना है। हम लोग जो कि है आजकल के युवा है, हम लोग को मतलब कि ये सब में ज़्यादा नहीं घुस के हम लोग को इस तरफ में ध्यान देना है कि भाई हम लोग को क्या करना है, क्या प्रोडक्टिव करना है, जिससे कि हमारे देश का नाम हो, और साथ ही साथ जो कि अल्टीमेटली हमारे जेब में भी कुछ पैसे आए, ठीक है। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप काम करो, ये सब थोड़ा मोड़ा करते हो, चलो ठीक है, ज़्यादा ये सब में ही मत घुस जाओ कि भाई अपना काम धंधा छोड़ दो और ये सब में लगे रहो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।